काफी अच्छे पोजीशन पर जहां पर लूट की कोई कमी नहीं होने वाली। पर इस लॉबी की शुरुआत करिए मान्या ने, जहां पर रैपिडो को ना सिर्फ उन्होंने डाउन किया, जो फ्रैग था वो भी कंफर्म कर दिया प्लेयर ने। पानी में आपको दिखाई देंगे, मे भी उनके पास हवरक्राफ्ट वहां पर मौजूद हो सकता है, पर जैसे मैं कह भी रहा था वाइल्ड फैंस वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं। कान्हा वो डाउन हुए और मान्या ने वो फ्रैग बड़े आसानी से वहां पे कंफर्म कर दिया और गॉड लाइक के खाते में जाता हुआ ये दूसरा फ्रैग। ये सब एक दूसरे के करीबी मामले में। और वहीं पर ईवो एक्स कितने ज्यादा देर तक ये टीम सर्कल के बाहर थी और सही सलामत अपने चारों प्लेयर्स के साथ जोन के एजेस तक वो पहुंच गए। एक बार फिर से मौका और एक बार फिर से वो नॉक। मान्या जहां भी वो अपॉर्चुनिटी ने मिल रही है, कोई कमी रखी नहीं जा रही है। शैडो कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। बैकलाइन से उनके टीममेट आ चुके हैं। जॉनथन वो कंफर्मेशन भी यहां से निकाल के जाएंगे। गॉड लाइक 3 फिनिशेस यहां पे निकाले जा चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जहां पे फुल कमिटमेंट फाइट की तरफ की नहीं गई है और उसके बावजूद भी जो फिनिशेस है उसमें सही सलामत वो पहुंच तो गए, पर रिवाइवल हो पाए इसकी संभावनाएं बड़ी कम रहने वाली है। पर मान्या ये प्लेयर जोन के बाहर थोड़ा फंस सा चुका है। गॉड लाइक के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी आना होगा मान्या का साथ देने के लिए। और लिवाई दूसरी तरफ से थर्ड पार्टी करते हुए नकुल वो यहाँ पर डाउन हो गए और गॉड लाइक उनके पास मौका मिलता है कि इस फाइट को वो जीत पाए। पर जोकर उन्होंने एडमिनो को वहां पर डैमेज दिया। लेजेंड थे जिन्होंने एडमिनो के ऊपर वो नॉक निकाला। गॉब्लिन वो डाउन करेंगे जॉनथन को एंड जॉनथन उनका एलिमिनेशन हो गया। एडमिनो वो रिवाइवल संभव हुआ नहीं और प्ले जोन के बाहर टीम रेकनिंग उनके लिए भी नुकसान। 4 फ्रैग्स है उनके पास और चाहते हैं जोन टू जोन खेला जाए। बट इस पावर उनके पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यहाँ पे क्लच करना पड़ेगा, नहीं तो वैंगार्ड वो काफी आसानी से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। खिलाड़ी को गिराया गया लेकिन उसके बाद इस पावर उनका भी एलिमिनेशन होगा। लेकर के जाने वाले हैं बट एक बार फिर से विक्टोर उसके ऊपर कुछ शॉट दिए जा रहे हैं। जॉनथन डैमेज दिया जरूर गया बट नॉक वो आया नहीं। ओवेस उनकी एचपी पहले से ही कम और ऐसे में विक्टोरियस स्विमर्स ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। अभी भी ये टीम सर्कल के बाहर और जॉनथन वो ग्रेनेड कनेक्शन बना के जाएगा। ओवेस को डाउन और यहाँ पे माफिया वो करना क्या चाह रहे थे, वीकर लेके वो खिलाड़ी सीधे जॉनथन के सामने चले गए और आसानी से वो जो नॉक है वो निकाला गया। वेनम अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो सर्कल में पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। और उन्होंने तो गाड़ी उठा ली है, वो यहाँ से निकलना चाहते हो। नेबुला उन्होंने भी उनके ऊपर वो शॉट दिए पर टीम गॉड लाइक उनको जो फ्रैग्स है वो मिल जाने वाले। उवेस डाउन है। जॉनथन उन्होंने उवेस को वहां पर एलिमिनेट किया। मान्या उनका रिवाइवल होना अभी भी बाकी रहेगा। पर साहिल जैसे मैं कह भी रहा था कि टीम रेकनिंग ज्यादा देर वो लगाएंगे नहीं, वो थर्ड पार्टी करने के लिए वो आए। जॉनथन को डाउन किया, जॉनथन का फ्रैग उन्होंने कंफर्म किया। पर अच्छी बात रहेगी कि मान्या उनका रिवाइवल यहां पर हो जाने वाला है और टीम गॉड लाइक एक बफर से अपने 3 प्लेयर्स के साथ 2 फिनिशेस निकाले गए। पर टीम रेकनिंग अभी भी उनकी चुनौती यहां पर बाकी रहने वाली है। पावर डैमेज बहुत दिया और साहिल एक बार फिर से उन्होंने बढ़िया स्प्रे करके दिखाया इस पावर। वो यहां पर डाउन हुए और गॉड लाइक सैंडविच हो गई अब ये टीम। जी हाँ, नेबुला वो दूसरी तरफ मौजूद है और अब यहाँ से बच पाना टीम गॉड लाइक का वो तो असंभव सा ही रहने वाला है। एडमिन उनको भी डाउन किया जाएगा और इसी के साथ समापन टीम गॉड लाइक का। दोबारा से गॉड लाइक चारों प्लेयर के साथ जरूर तैयार हुई बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाकी गॉड लाइक के प्लेयर कितने करीब इस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मिनी मैप में आप देख सकते हैं एडमिनो पास है लेकिन इतने भी पास नहीं कि यहाँ पे इस पावर को वो कवर फायर देके जाए। इस पावर ट्राई कर रहे, शॉट लिए, रिलोड पे गए और उसके बाद भी कनेक्शन निंजा चोट। एक आसान सा मौका आपके पास था, उस मौके को आपने गवाया। रेस्ट पावर कोई गलती करेंगे नहीं, इस पॉइंट पे कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं। ये ग्रेनेड उससे वो स्प्लैश डैमेज। रेकनिंग के बचे हुए 2 खिलाड़ी इस फाइट को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए। हालांकि इस पावर आसानी से हेल्थ को रिकवर करेंगे और थोड़ा टाइम डिमांड करने वाले हैं। वो नॉक जो उन्हें चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा बट दूसरी दिशा में वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वर्सेस मिथ ऑफिशियल 100 में आज के दिन तो ये प्लेयर चमकता हुआ वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के लिए कुछ और अंक ला कर देंगे। बट हाँ, जब वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी दूसरी जगह पर बने। पावर क्या बढ़िया वो नेड डाला गया बट उससे पहले साहिल का वो नेड इस पावर को जी नहीं एडमिनो को नॉक करेगा और देखते ही देखते रेकनिंग उन्होंने अपने एक प्लेयर को गवा दिया। बट अब चुनौती है कि एडमिनो को रिवाइवल कैसे दिया जाए। कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है लिवाई की तरफ से, कोई गलती की नहीं गई। डिस्ट्रैक्शन का रूप वहां पे साहिल के रूप में है और उसका फायदा काफी अच्छे तरीके से रेकनिंग यहाँ से उठा के गए। रेकनिंग के ऊपर हावी होना चाहेंगे और रेकनिंग के भी बाकी प्लेयर्स क्या इस और आएंगे। चलिए यहाँ पे आमना सामना हुआ, लिवाई उन्हें भी किया और गिराया जाएगा और मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गॉड लाइक कमाल की शुरुआत हुई है, 3 फिनिशेस निकाले गए और इससे भी बेहतर कि सारे प्लेयर्स एक साथ हो चुके और सर्कल का एज उनके अभी हमें पास देखने को मिलेगा। रीपर ने नॉक किया था बट वो एक टीम जो सबसे पहले बाहर होती हुई नजर आएगी। मात्र 15 टीम 55 प्लेयर इस गेम में।
बट ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता था और बहुत ज्यादा एक साथ है, थोड़ा डिस्टेंस वहां पे बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। एडमिनो थोड़ा रीपोजिशन करेंगे दूसरे एंड पे नेबुला ई-स्पोर्ट्स, उन्होंने भी फाइट की शुरुआत की है बट ग्रेनेड जिस बारे में जिक्र हो रहा था, 2 ग्रेनेड मिस हुआ लेकिन तीसरा ग्रेनेड वो काम करके जाएगा। एडमिनो जो रीपोजिशन हुए थे एक बार फिर से उस रिवाइवल की तरफ जाते हुए, लेकिन उसी वक्त एस पावर बहुत ही ज्यादा बेहतर वो कवर फायर, और अब यहां से मौका दोनों टीम्स के पास कि रिवाइवल एटलीस्ट आराम से देके जाएं। एक निर्णय तो बढ़िया था, आप RNTX के करीब से जाते तो लोअर ग्राउंड से आपको आगे बढ़ना पड़ता। नॉन-एक्स के प्लेयर सीधे गॉडलाइक के करीब आए, स्पाई ने आर्थर को नॉक किया, आर्थर का कंफर्मेशन एडमिनो ने लिया, उसके साथ साथ एनोनिमस को डाउन किया। गॉडलाइक व्हाट अ गेम दे आर प्लेइंग। कोशिश अच्छी देखने को मिली एडमिनो की तरफ से, हालांकि अब एस पावर और जोनाथन और आने की कोशिश में लगे हुए। रेकनिंग गॉडलाइक के पास से गुजरने का प्रयास, जोनाथन उन्होंने स्प्रे किया, डैमेज दिया, लेकिन खिलाड़ी को गिरा के जा पाए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जो फ्रेम ये डिमांड कर रहे हैं वो पहले स्प्रे में पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे स्प्रे में वो पॉसिबल होता हुआ लवाई उनका कंफर्मेशन आएगा। रेकनिंग के जो साहिल थे जो आगे गए थे वो इवोक्स के सामने चले गए, और ओवरऑल रेकनिंग इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। सारों प्लेयर बहुत ही इजीली सर्कल के अंदर एंट्री ले लेंगे, बट जब 7वां सर्कल बनेगा वहां पर भी देखना होगा कि कैसे टीम रूल अपने चारों प्लेयर्स के साथ देखने को मिलती है। बट यहाँ पर गॉडलाइक केवल 2 प्लेयर, पावर कोशिश उनकी तरफ से देखने को मिली और उन्होंने कोशिश में सफलता भी पाई। ओह माय गॉड, दूर दराज इलाके से वो बढ़िया नेड, और उसी के साथ हम कह सकते हैं कि टीम गॉडलाइक वो इस गेम से बाहर जाती हुई। तो उनके अंदर इस वक्त मौजूद है EVOX, वो उनसे ज्यादा दूर तो नहीं है, पर जॉनथन उन्होंने नॉक निकाला है, डेट्रॉक्स के ऊपर वो फ्रैग कंफर्म किया गया। पिछले मुकाबले में देखिए मिथ ने बढ़िया खेला था, इरांगल का मैच वो भी शानदार खेल कर गए थे, पर यहाँ फंस गई ये टीम गॉडलाइक के हाथों। मान्या एक और नॉक, एक और फ्रैग गॉडलाइक के खाते में। कल से हम देख रहे हैं कि मान्या जब भी किसी के ऊपर भी स्प्रे कर रहे हैं उनका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। काफी आसानी से वहां पे पहुंच जाएंगे। चलिए, मेरे बोलते के साथ आदि को थोड़ा नजर सा लग गया, गिर चुके हैं वो, उनका एलिमिनेशन काफी होगा, लेकिन ये जो ग्रेनेड था मिथ के ऊपर काफी ज्यादा बेहतर, 3 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं और स्टेडियम में पूरे तरीके से कब्जा बनाना चाहते हैं गॉडलाइक। पर मैं सोच रहा हूँ कि मिथ के प्लेयर्स थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर डाउन हुए थे, और उसके बावजूद यहाँ पर वापस आना उन्होंने सही समझा। पर शैडो देखिए, स्टेडियम है, ट्रैक है, वहां पर वो गाड़ी चलाने के लिए आए थे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। ट्रैक को कंप्लीट करने भी नहीं दिया गया, उसके पहले ही वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हो गया, और गॉडलाइक उनके खाते में ये 4था फ्रैग। जीजा वो जा रहे सीधा सर्कल के सेंटर की ओर। और अच्छी बात है कि सर्वाइवल पॉइंट्स आप अपनी टीम के लिए निकालना चाहते हैं, और K9 वैसे भी इस पर्टिकुलर मैच में उनके पास वो 4 फिनिशेस आ गए। आप सर्वाइवल के लिए खेलेंगे, ज्यादा जरूरी वही रहेगा। पर नेबुला वर्सेस मेडा निंजा, उनकी एक अलग तरीके से फाइट चलती हुई, सामने से आता हुआ ग्रेनेड फिनिक्स, उनके ऊपर भी डैमेज पड़ा है। नोमी, उनको पहले से ही डैमेज पड़ा, पर एस पावर उन्होंने स्लग को देख लिया, और ज्यादा सर्वाइवल गेम प्ले उनका हुआ भी नहीं। पर फियर्स उनका ग्रेनेड, जहां पर क्राटोस वो यहाँ पर डाउन हो गए, फिनिक्स उनकी तरफ से वो पलटवार आया, पर फियर्स का एक और शानदार ग्रेनेड, फिनिक्स वो भी डाउन हो गए। अब जो 2 खिलाड़ी आगे थे उनके गिरने के बाद बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या फाइट को कंटिन्यू करेंगे या फिर सर्कल को ज्यादा महत्व देने वाले हैं? ट्रॉय तवलियन भी वहां पे काफी अच्छे तरीके से पॉइंट निकालते चले जा रहे, लेकिन मान्या उन्होंने वहां पे कोई गलती की नहीं, AK उन्हें गिराया जाएगा और मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। बट जेनेसिस में खराब कॉल बोलूंगा उनके तरफ से, सर्कल के अच्छे एडवांटेज पे आप थे, आप सर्कल के बाहर आते हैं, फाइट करते हैं, ये कहीं से भी मुझे फायदेमंद तो दिखा नहीं। गॉडलाइक धीरे धीरे सही सर्कल के एजेस पे आ चुके हैं। ट्रॉय तवलियन स्वागत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और आरू एक लौते खिलाड़ी है, क्या यहाँ से वो कुछ करके जा पाएंगे? जी हाँ, एडमिन को गिराया, लेकिन उसके बाद एलिमिनेशन हुआ आरू का, OG का, लेकिन उसके बाद ट्रॉय तवलियन सही वक्त में वो थर्ड पार्टी करते हुए, क्या इसका जवाब है गॉडलाइक के पास? चलिए देखते हैं। मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि एस्पेरोस उन्होंने एडमिनो को एलिमिनेट कर दिया। मान्या एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, एस्पेरोस ग्रेनेड बढ़िया, मान्या वो यहाँ पर डाउन हो गए। जॉनथन अकेला बचा हुआ खिलाड़ी अपनी टीम से अपने आप को हील किया है। बूस्टर्स की थोड़ी कमी शायद जरूर होने वाली है, पर ट्रॉय तवलियन जैसे हम कह भी रहे थे कि आज के दिन की शुरुआत उन्होंने शानदार तरीके से करी, और इस पर्टिकुलर मुकाबले में भी 6 फिनिशेस निकाल चुके। पर एपी वर्सेस मेडा निंजा, उनकी एक अलग तरीके से फाइट चलती हुई। व्हाइट टाइगर का बढ़िया ग्रेनेड, रश बॉय वो यहाँ पर डाउन हो गए, हनी के करीब वो ग्रेनेड पर शायद दरवाजा वहां पर बंद था, इसके लिए इंपैक्ट पड़ा नहीं उस ग्रेनेड का। पर ऑक्सिन देखिए, ट्रॉय तवलियन वो हर जगह फाइट लेना चाहते हैं, हर जगह वो फिनिशेस निकालना चाहते हैं, और लेंस का एक शानदार ग्रेनेड, जॉनथन डाउन, और गॉडलाइक
चौथे पायदान पर उनका भी पतन। ऑफिशियल एमवीपी राइजेस वंस अगेन, बट टीम K9 दिक्कत उनके लिए ये कि उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स गवा दिए। वही दूसरी तरफ टीम गॉड लाइक एडमिनो वो डाउन की गई, टीम नेबुला वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़ रहे, माने एनपी उनकी भी कम, बट एस पावर एक बार फिर से एक बढ़िया कवर फायर उन्होंने वहां पर दिया, वो नॉक निकाला गया और अब टीम गॉड लाइक वो भी आगे बढ़ के फाइट लेना चाहते हैं। नोमी उन्होंने मान्य को डाउन कर दिया, टीम नेबुला अभी भी उनके पास पूरा मौका रहेगा फिनिक्स को रिवाइव करके जाने का और गॉड लाइक पूरी तरीके से बैकफुट पर देखने को मिल रहे हैं। जॉनथन एक दूसरा एंगल उनके पास मौजूद जरूर है, बट वहां से वो वैल्यू निकाल पाएंगे या फिर नहीं, बट अभी के लिए तो इट इज एस पावर शो। एक और नॉक उन्होंने वहां पर निकाला है, कवर फायर देना है आदि को, वहां पर नॉक उनको करना चाहिए, वो डाउन करते हुए भी नजर आएंगे और फाइनली टीम गॉड लाइक वो भी कोशिश करते हुए इस फाइट में वापसी करने की। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि नेबुला ई-स्पोर्ट्स को भारी नुकसान होता हुआ एक समय पे जहां पर आपके पास मौका था गॉड लाइक को बाहर करने का, और लीजिए फीनिक्स के प्लेयर भी उनके करीब आ चुके हैं। फीनिक्स के प्लेयर सिम्प ने फीनिक्स को नॉक किया, क्रेटोस समेट दिया गया और उसी के साथ आप कह सकते हैं कि नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो इस गेम से बाहर गए। एस पावर काबिले था। जी हाँ, 2 फिनिशेस वो यहां पर निकाल करके गए अंडर प्रेशर, जो कवर फाइट्स उन्होंने दिए वो लाजवाब साबित हुए और टीम फिनिक्स को भी आप देखिए वो सर्कल के बाहर तरफ फाइट लेना चाहते नहीं है, बट दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियन के ऑप्शन उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी, सोमराज वो डाउन। टीम फिनिक्स के लिए बहुत अहम है इस मुकाबले में बेहतर खेल के जाना और ऐसे में उनकी टीम से सिर्फ एक खिलाड़ी बचता है, नाम है सिम्प। लोअर ग्राउंड से ऊपर की तरफ अपने आप को लेकर तो चले जाएंगे, बट देखेंगे अकेला प्लेयर कितनी आगे तक जाता है। और आतंकी मुझे लगता है कि ये स्टिकी बॉम्ब जो है वो काफी हो सकता है, काफी करीब हो जाएगा उस खिलाड़ी के। चलिए बचने में कामयाबी हासिल करी उन्होंने, बट एक ही ओपी उन्होंने फाइनली जॉनथन को डाउन किया। इस बार वो बचते यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी रश बॉय, उन्होंने आरू को वहां पर डाउन कर दिया, आतंकी उन्होंने हनी को डाउन किया और एक ओपी का वो मोलोटॉव काफी रहेगा जॉनथन का फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाने के लिए। बट इस पावर ये खिलाड़ी कुछ अलग ले में देखने को मिला, टॉप 3 तक उन्होंने अब अपनी टीम को पहुंचाया। वो एक ग्रेनेड सिर्फ 1 पॉइंट नहीं दिलाएगा, 2 पॉइंट दिलाएगा, क्योंकि एक प्लेसमेंट का भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो अब गॉड लाइक के खाते में। पर टीम और ओरंगुटैन या लर्न फ्रॉम पास्ट चिकन डिनर कौन लेकर के जाने वाला है, वो एक सवाल जरूर। आप आतंकी को देखिए, वो भी साइड लाइन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो मैन एडवांटेज है वो अभी भी लर्न फ्रॉम पास्ट के पास। आप सोचिए मल्टीपल एंगल से लर्न फ्रॉम पास्ट के ऊपर वो नॉक्स आए, बट उसके बावजूद ये टीम तत्पर और तैयार। वो रिज उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और अभी के लिए तो मैन पावर उनके पास, सर्कल का एक बड़े एरिया का होल्ड उनके पास, बट एस पावर अपने नेट से शिकार कर सकते हैं। रश बॉय की तरफ से आतंकी को नॉक कर दिया गया, सर्कल के एज पे लगातार कन्फाइंड होती हुई नजर आ रही है ओजी बटाली एफपी। कल के दिन मीरामार में जो चिकन उनके पास नहीं आया था, शायद ये वो मौका जहां पर वो चिकन अपने साथ लेकर जाए, बट एस पावर अपने आप को बचा कर रखते हुए ओजी मात्र 2 प्लेयर के साथ, टर्मी हाथ में उनके नीड, शिकार कर पाएंगे या फिर नहीं। जी हाँ, आरू वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़ जरूर है, एक ग्रेनेड का वार और जी हाँ आरू को डाउन किया गया। एक ही ओपी, अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और सच में ओरंगुटैन अगर यहाँ पर एलिमिनेट होती है तो गॉड लाइक के पास एक और जो प्लेसमेंट का पॉइंट है वो जा सकता है। एक ही ओपी वो सर्कल के बाहर फंसते हुए और इसी के साथ उनका समापन। बट लर्न फ्रॉम पास्ट, क्या बढ़िया प्रदर्शन उनके खाते में जाता हुआ इस पावर, वो अपनी टीम को टॉप 2 तक पहुंचा करके गए, 6 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाए। बट टीम लर्न फ्रॉम पास्ट जी हाँ धन्यवाद वो जरूर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मुकाबला उनको ऊपर ओवरऑल स्टैंडिंग पे और लेकर के जाने वाला है। वो भी यहाँ पर डाउन और नोमी बचते हैं नेबुला से अब एकमात्र खिलाड़ी और उनकी पोजीशनिंग तो वैसे भी पता ही है, पर इसी बीच स्मोकर उनका एलिमिनेशन हुआ, गॉड लाइक उनके खाते में ये पहला फ्रैग। दूरी पे गए और जॉनथन अभी भी यहाँ पर मौजूद। क्या ये घेराबंदी की रणनीति दोबारा की जाएगी, क्योंकि चर्च का वो एरिया है जो अब इस पावर के पास आ चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, हालांकि उनका काफी ज्यादा डैमेज, बट मान्या वो वापस वहां पर क्यों गए? वाइपर उन्होंने मान्या को डाउन कर दिया, बिल्कुल ओपन एरियाज में वो खिलाड़ी जाता हुआ नजर आया और अब टीम फिनिक्स के पास मौका जरूर रहेगा उस फिनिश कंफर्मेशन को अपने खाते में लेके जाने का और इस फाइट में वापसी भी करने का। उनके करीब वो ग्रेनेड भी गया सोमराज का, हालांकि जो स्प्लैश डैमेज है मात्र वही मिल पाया। जी और आप सोचिए कितनी आयरॉनिक ये बात है, जिनके साथ आप ट्रॉफी जीते, अब आप उनके अगेंस्ट 1v1 की जो फाइट है वो लेने वाले हैं। एस्पावर वर्सेस सोमराज की ये बैटल, पर मिथ की जो अलग फाइट चल रही है वाइल्ड फैंग्स के साथ, जहां पर कान्हा उनका एलिमिनेशन हुआ, गॉटन वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए, पर अब सोमराज का साथ देने के लिए उनके जो 2 प्लेयर्स हैं वो भी आगे आने के लिए तैयार। एस्पावर वो आगे गए, उसी का शॉट दिया, डैमेज भी दिया गया, पर प्लेयर को वो नॉक नहीं कर पाए। सिम्प उन्होंने एस्पावर को डाउन किया, उनका भी एलिमिनेशन और अब गॉड लाइक एडमिनो के रूप में बचा हुआ एक खिलाड़ी।
निकल जरूर गए, बट अभी भी मिलके एक प्लेयर है जो उस डिप के अंदर मौजूद थे। जी हाँ, डेट्रॉक्स, चलिए उनको डाउन किया गया और मिथ अब वो बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी के साथ। साथ ही साथ एडमिनो, उनका भी समापन टीम गॉड लाइक मात्र 1 अंक इस मुकाबले से।